मई 28 इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स हेल्थ के रूप में मनाया जाता है। महिलाएं समाज और परिवार का एक बहुत अहम हिस्सा होती हैं और कई बार अपनी जिम्मेदारियों में वो अपने ही स्वास्थ्य का ध्यान रखना भूल जाती हैं, अपने ही स्वास्थ्य को नज़रअंदाज कर लेती हैं। आइए जानते हैं कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को बेहतर कैसे बना सकती हैं। अगर देखें तो महिलाओं के जीवन में 3 फेजेस होते हैं। जो पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेज़ होता है वो है किशोरावस्था यानी टीनेज। ये 10 से 19 साल का एज ग्रुप होता है। इसी एज ग्रुप में पहली बार महीना या मासिक धर्म या पीरियड स्टार्ट होते हैं, इसलिए इस एज ग्रुप में एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। माँओं को चाहिए कि वो बच्चों को 10 साल की एज से पहले ही मासिक धर्म के बारे में शिक्षित और सचेत कर दें, ताकि जब पीरियड स्टार्ट हो तो लड़कियां घबराएं नहीं। दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इस टाइम पे मेंस्ट्रुअल हाइजीन या मासिक स्वच्छता का भी शिक्षा देनी बहुत ज़रूरी है। यदि लड़कियां पैड इस्तेमाल करें तो पैड हर 4 से 6 घंटे में बदलें, चाहे वो पैड सोक्ड है चाहे नहीं है। और साथ ही साथ ये ज़रूरी है कि वो अपने जेनिटल एरिया को ड्राई और क्लीन रखें। जो इस समय बहुत कॉमन डिसऑर्डर पाया जाता है वो है मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी। अगर देखा जाए तो जब पीरियड स्टार्ट होते हैं तो पहले 2 साल तक क्योंकि बॉडी ग्रो कर रही है, विकास कर रही है और साथ में बॉडी के हार्मोन्स में बैलेंस आ रहा है, पीरियड्स इरेगुलर या अनिश्चित हो सकते हैं। इस टाइम पे लड़कियों को आदत डाल लेनी चाहिए कि जब पीरियड स्टार्ट हो तो कैलेंडर में वो डे 1 की तरह से मार्क करें। जब अगला पीरियड स्टार्ट हो तो उसका फर्स्ट डे फिर डे 1 की तरह से मार्क करें और नोटिस करें कि उनके पीरियड्स का क्या पैटर्न चल रहा है। अगर वो पाएँ कि 2 साल के बाद भी पीरियड्स डिले हो रहे हैं, मिस हो रहे हैं या इरेगुलर हैं तो डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। अगर पीरियड्स 8 साल से पहले स्टार्ट होते हैं या 15 साल तक स्टार्ट नहीं होते तो ऐसे कंडीशंस में भी डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी है। एक और डिसऑर्डर जो इस एज ग्रुप में कॉमन है वो है अनीमिया। क्योंकि बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, साथ में महामारी शुरू हो गई है, तो महिलाओं में इस समय अनीमिया की शिकायत हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि जो खाना, जो डाइट है वो आयरन रिच, प्रोटीन रिच और विटामिन सी रिच हो। आयरन जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है, विटामिन सी जैसे आंवला, संतरा, नींबू में पाया जाता है और प्रोटीन्स जैसे एग्स, मीट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। इसको डाइट में ऐड कर देना चाहिए। इसके साथ साथ एक्सरसाइज को लाइफस्टाइल का एक बहुत अहम हिस्सा बना लेना चाहिए। स्विमिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग और साथ में योगा या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को ऐड कर देना चाहिए। इन चीज़ों से हार्मोन का बैलेंस बहुत अच्छे से बन जाता है। इसी एज ग्रुप में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वो है सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन। यदि सर्वाइकल कैंसर वैक्सीनेशन 9 से लेकर 15 साल की उम्र तक लगाया जाए तो 2 डोजेज़ की ज़रूरत पड़ती है और यदि वैक्सीन 15 साल की उम्र के बाद लगाया जाए तो 3 डोजेज़ की आवश्यकता पड़ सकती है। पर सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन लगवाना ज़रूर सुनिश्चित करें। अब अगर सेकेंड फेज़ की बात करें तो सेकेंड फेज़ है प्रजनन या रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, यानी 20 से 40 ईयर्स का एज ग्रुप। इस एज ग्रुप में जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि महिला फैमिली प्लान करे। वो तब प्रेग्नेंट होने का सोचे जब वो मेंटली प्रिपेयर्ड है उस प्रेगनेंसी के लिए। यदि वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती तो वो बहुत क्लियरली कोई कॉन्ट्रासेप्शन या फैमिली प्लानिंग का चॉइस करे, ताकि अनप्लान्ड प्रेगनेंसी या अनसेफ अबॉर्शन ना हो। यदि वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही है तो प्री नेटल काउंसलिंग बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि इसमें ब्लड टेस्ट और जेनेटिक टेस्ट होते हैं जिनके द्वारा अगर कोई डिसऑर्डर है तो उसको ठीक किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है और हेल्दी प्रेगनेंसी सुनिश्चित की जा सकती है। साथ ही साथ प्री नेटल काउंसलिंग में फोलिक एसिड की सप्लीमेंट्स 5 मिलीग्राम टेबलेट स्टार्ट की जाती है, क्योंकि इस टेबलेट से, इस दवाई से बच्चों में बर्थ डिफेक्ट्स होना घट जाता है। यदि महिला 1 साल ट्राई करती है कंसीव करने के लिए और कंसीव नहीं कर पाती तो इस कंडीशन को इनफर्टिलिटी कहा जाता है और इसको जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेके कंसेप्शन की कोशिश करनी चाहिए। यदि महिला पाती है कि यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव हो गया है तो उसी समय उसे फर्स्ट एंटीनेटल चेकअप के लिए जाना चाहिए। एंटीनेटल चेकअप्स डिले नहीं करने चाहिए, क्योंकि एंटीनेटल चेकअप्स के वक्त ब्लड टेस्ट किए जाते हैं और उसमें पाया जाता है कि अगर कोई डिसऑर्डर है तो उसे सही समय पर ठीक किया जा सके। साथ ही सप्लीमेंट स्टार्ट होते हैं फोलिक एसिड के, जो बर्थ डिफेक्ट्स को रिड्यूस करते हैं। आयरन, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उनको नियमित रूप से खाना चाहिए ताकि माँ और बच्चा दोनों हेल्दी रह सकें। डिलीवरी के बाद भी आयरन, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स 6 हफ्ते तक कंटिन्यू किए जाते हैं। इसके साथ साथ ब्रेस्ट फीडिंग सुनिश्चित करें कि कम से कम पहले 6 महीने बच्चे को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाए और साथ ही जब वो डिलीवरी करें तो साथ के साथ पोस्टमार्टम डिसाइड करें कि क्या कॉन्ट्रासेप्शन का यूज़ करें, ताकि 2 बच्चों के बीच में 3 साल के स्पेस एटलीस्ट हो। अब अगर हम बात करते हैं तो रजोनिवृत्ति का एज आता है या फेज़ आता है जो 40 साल के ऊपर होता है। पेरी मीनोपॉजल या मीनोपॉजल एज ग्रुप कहा जाता है।
एक बार महिला को 40 साल की उम्र के बाद डॉक्टर को ज़रूर विजिट करना चाहिए और ब्लड टेस्ट कराने चाहिए, जैसे हीमोग्लोबिन, थायराइड, ब्लड शुगर, कोलेस्ट्रॉल। साथ में ही पैप स्मीयर और ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कराना चाहिए ताकि कैंसर का रिस्क रूल आउट हो सके। इस एज ग्रुप में भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी बहुत कॉमन है, बट इस एज ग्रुप में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि कुछ परसेंटेज केसेस में कैंसर की संकेत हो सकते हैं। साथ ही साथ मेनोपॉजल एज ग्रुप में जो एक बहुत कॉमन डिसऑर्डर होता है वो है ऑस्टियोपोरोसिस यानी बोन डेंसिटी कम होना। ज़रूरी है कि महिलाएं अपनी डाइट में इस एज ग्रुप के अंदर कैल्शियम और कैल्शियम रिच फूड इंक्लूड करें, जैसे मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स। साथ ही कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट्स भी ले सकती हैं। इसी टाइम पे एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। यदि एक्सरसाइज, वॉक, योगा को अपने लाइफस्टाइल में जोड़ लिया जाए तो मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी जॉइंट्स की और बैलेंस मेंटेन रहता है। इस तरह से अगर महिला अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखे, डाइट, लाइफस्टाइल का ध्यान रखे, तो वो आराम से एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकती है।